मित्रों, यदि हाथ में जीवन रेखा के बिल्कुल करीब बहुत पतली सी रेखा बनी है, छोटी सी, इसको हम कुठार रेखा कहते हैं। कई बार ये कुठार रेखा जीवन रेखा की सहायक रेखा जैसी लगती है, लेकिन सहायक रेखा थोड़ी मोटी होती है। कई बार तो जीवन रेखा के बराबर ही मोटी होती है और सहायक रेखा बड़ी होती है और सहायक रेखा जीवन रेखा से थोड़ी दूर बनी होती है। लेकिन कुठार रेखा बिल्कुल पतली होती है और जीवन रेखा के बिल्कुल करीब बनी होती है, जीवन रेखा के बिल्कुल पास में बनी होती है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है। अच्छा, ये कुठार रेखा जीवन रेखा के अंदर भी बन सकती है और जीवन रेखा के बाहर तरफ भी बन सकती है, लेकिन बिल्कुल करीब में होगी और बहुत पतली होगी। यदि ऐसी कुठार रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अपने कार्य क्षेत्र की चिंता करते रहते हैं। इनके जीवन में चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। इनका बहुत अच्छा समय चल रहा होता है, बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, तो भी ये लोग परेशान रहते हैं। ये सोच करके परेशान रहेंगे कि यार ये नौकरी छूट ना जाए या फिर ये व्यापार खत्म ना हो जाए। इस तरह का मतलब इनके जीवन की चिंताएं कभी खत्म होती ही नहीं हैं और इनके जीवन में स्थिरता नहीं आती है। हमेशा इनके जीवन में एक अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। ये लोग आजीवन यही कोशिश करते रहते हैं कि स्थिरता आ जाए, किसी भी तरह से हमारी एक फिक्स इनकम बन जाए। ये लोग हमेशा फिक्स इनकम के चक्कर में पड़े रहते हैं, स्थिरता के, स्टेबिलिटी के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन इनके जीवन में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती है। यदि स्टेबिलिटी आ भी जाती है तो भी ये लोग इस चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं कि यार ये स्टेबिलिटी चली ना जाए, ये जो पैसा अभी आ रहा है ये ख़त्म ना हो जाए। इस तरह से ये लोग परेशान रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा पैसे की चिंता करने वाले होते हैं। यदि इनके पास में पैसा कहीं से आ भी रहा है और लगातार आ रहा है तो भी ये लोग इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाते हैं कि यार कहीं ये पैसा आना बंद ना हो जाए। ये लोग हमेशा पैसा किस तरह से कमाना है, कहाँ से किस तरह से पैसा लाना है, इसी की चिंता में परेशान रहते हैं। इनके पास में जितना पैसा होता है उसको भी ये लोग सही ढंग से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, इसी चिंता में। इन लोगों को कई बार आर्थिक परेशानी भी होती है, कई बार इनको पैसे की कमी सच में महसूस भी होती है और इनके पास पैसे की कमी होती भी है कई बार, लेकिन ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं पैसे के लिए, इसलिए अच्छा खासा पैसा कमा भी लेते हैं। ये लोग यदि धार्मिक कार्यों में अपना मन लगाएं या फिर धार्मिक स्वभाव के हो जाएं या फिर ये लोग कथाएं सुने, प्रवचन वगैरह सुने, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति का या फिर धार्मिक प्रवचन वगैरह सुने, तो इनकी चिंताएं कम होती हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये लोग बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं। इन लोगों के ऊपर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति की बातों का प्रभाव होता है। यदि इनको कोई बात कोई व्यक्ति समझाता है तो ये लोग उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन ये लोग एक समय पर कोई चीज़ समझ जाते हैं। जैसे किसी ने बताया कि यार पैसे को लेकर इतना परेशान मत रहा करो, भगवान पर भरोसा रखो, आपका काम अच्छा चल रहा है, आप निश्चिंत रहो, अच्छा चलेगा। तो ये लोग थोड़े समय के लिए तो मोटिवेटेड रहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर ये लोग परेशान हो जाते हैं। चिंता करना इनकी आदत होती है। लेकिन यदि ये लोग लगातार किसी धार्मिक संस्था से जुड़े रहें या फिर लगातार किसी एक व्यक्ति का, किसी अच्छे महापुरुष का प्रवचन वगैरह सुनते रहें, तो ये लोग हमेशा मोटिवेटेड भी रहते हैं और चिंताएं खत्म भी हो जाती हैं इनकी। ऐसे लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं। कई बार इन लोगों को अनपच वगैरह की समस्या या फिर खट्टी डकार आने की समस्या, जो कच्ची डकारें आती हैं ना, खट्टी डकार आने की समस्या होती है, या फिर इन लोगों को पेट में एसिडिटी की समस्या होती है। कई बार कब्ज वगैरह बनने की परेशानी होती है, या फिर इन लोगों के पेट में जलन होती है। खाना वगैरह खाने के बाद अचानक से जलन होने लगती है इनके पेट में, या फिर ये लोग रात में यदि ज़्यादा खाना खा लें तो ये उल्टी ही कर देंगे या फिर सो ही नहीं पाएंगे। इनके पेट में इतनी ज़्यादा जलन होने लगती है कि ये लोग सो नहीं पाएंगे। एक तो होती है सामान्य जलन, कभी आपने कुछ विशेष तेल मसाला खा लिया तो होने लग गई, लेकिन इन लोगों के साथ में लगभग हर दिन इनके पेट में जलन होती रहती है, हर दिन होती है खाने के बाद, या फिर हर समय इनको खट्टी डकारें आती रहती हैं। यदि कुठार रेखा जीवन रेखा के पास बनी है और कुठार रेखा के साथ ही जीवन रेखा भी थोड़ी कटी पिटी है या फिर जीवन रेखा में द्वीप का चिन्ह बना है, तो फिर ऐसे लोगों को पाइल्स जैसे रोग या फिर आंतों से संबंधित, पेट की जो आंतें हैं उनसे संबंधित कोई परेशानी, या फिर ऐसे लोगों को अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। इन लोगों को खाने पीने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। साथ ही इन लोगों को पेट में एसिडिटी वगैरह होने के कारण या फिर केमिकल इम्बैलेंसिंग होने के कारण कई बार ऐसी डकार आती है कि वो डकार सिर में चढ़ जाती है और सिर दर्द होने लगता है, या फिर हाथों में ऐसे और पैरों के तलवों में जलन होने लगती है। वो इनके पेट की गड़बड़ी के कारण होता है। इन लोगों को संतरे का सेवन करना चाहिए। संतरा का जूस वगैरह पिएं, सुबह सुबह संतरे का रस पिएं, या फिर जितना ज़्यादा हो सके संतरा खाएं, मौसम्मी खाएं तो अच्छा रहता है। ऐसे लोग
अपनी नौकरी या फिर व्यवसाय वगैरह को लेकर भी परेशान रहते हैं। इनकी नौकरी यदि अच्छी भी चल रही है तो भी इनके कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो इनको परेशान करेगा, या फिर इनका अपने कार्य क्षेत्र में साथ में काम करने वालों से पटरी नहीं बैठ पाती, साथ में काम करने वालों से मतभेद होते हैं, या फिर कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई एक व्यक्ति जैसे इनका मैनेजर वगैरह है या फिर कोई एक व्यक्ति है जो इनको लगातार परेशान करता रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये लोग अपने कार्य क्षेत्र से भी परेशान रहते हैं। और यदि ये लोग व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी कई बार इनके जो वर्कर लोग हैं, इनके एम्प्लॉयज़ वगैरह वो टिकते नहीं इनके पास, बार बार एम्प्लॉयज़ छुट्टी लेते हैं या फिर वर्कर लोग बार बार भाग जाते हैं, काम नहीं करते हैं। तो कुछ ना कुछ व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। ये लोग हमेशा फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमें बैठे बिठाए कहीं से फिक्स इनकम मिल जाए। इस चक्कर में ये लोग हमेशा परेशान रहते हैं, और परेशान ही नहीं रहते, हमेशा ये लोग कोशिश भी करते रहते हैं कि हमें कहीं से फिक्स इनकम मिले, और उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ पैसा वैसा भी जमा करते, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन फिक्स इनकम जब मिलने लगती है तो उसके बाद और ज़्यादा इनकी आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं। फिर से ये लोग नौकरी व्यवसाय करते, फिर और ज़्यादा बढ़ाते हैं फिक्स इनकम को। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और हो भी जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फ्री होने के बाद भी इनकी चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। चिंताएं करना तो इनका स्वभाव रहता है, और ये लोग कुछ ना कुछ हमेशा चिंता करते रहते हैं। फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे तो कुछ ही और चीज़ की चिंता करने लगेंगे, ये इनका स्वभाव होता है।